नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण। कहा, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर दे रही है जोर। क्रा दादी जिले के ताली में विभागीय प्रमुखों की बैठक। कोविड महामारी के चलते मुख्यालय में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग प्लेस में रहने के निर्देशों के पालन, विकास परियोजनाएं शुरू करने और सेकेंडरी स्कूल के शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर हुआ विचार विमर्श। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के चुग वैली में दिखाई दिया रेड पांडा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में प्रसन्नता जताते हुए कहा, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए चुग वैली के समुदायों ने इस क्षेत्र को सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र किया है घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए हम बुनकरों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वेबिनार में विचारों के आदान प्रदान के नए रास्ते खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं और घरेलू स्तर पर रोजगार प्रदान करने का सबसे अच्छा क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा क्षेत्र में व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में कपड़ा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और इसने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बल दिया है। Go among different communities. There will be something unique about their textile traditions. In all of India's textile traditions, there is a color, there is vibrancy, there is eye for detail. Friends, textile sector has always brought opportunities. Domestically, textile sector is among the highest job providers in India. Internationally, textiles help us to build trade and cultural relations with the world. After all, Indian textiles are highly valued globally. They have also got enriched with customs, crafts, products and techniques of other cultures. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का शुभारंभ किया। गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है और कृषि सुधार से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री जावड़ेकर ने गोवा सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण उत्पादक करते हैं, लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एजेंटों द्वारा किया जाता है। नए अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब बिक्री मूल्य के निर्धारण में किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे किसान अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और इसका उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि आलू, प्याज और तेल के आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे।
देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 84.1% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 75,829 नए मामले सामने आए। अब तक 65,49,374 लोग संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 9,37,625 है। पिछले 24 घंटे में 940 मौतों के साथ देश में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,01,782 हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। आज अपने साप्ताहिक संवाद में उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनने वाले कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण पूरा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा। There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure which will be required down to the block level. राज्य में शनिवार को कोविड संक्रमण के 201 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 205 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें कल छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 3,000 से ज्यादा है, जबकि संक्रमण की दर 29.11% बनी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शनिवार को आए मामलों में से सबसे ज्यादा कोविड संक्रमण के 80 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं। वहीं चांगलांग से 16, वेस्ट सियांग और तिराप से 14 मामले, कामले से 11, ईस्ट सियांग से 10, लोहित से 9 और मामले सामने आए हैं। क्रादादी जिले के ताली में विभागीय प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक जीके ताको और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कोविड महामारी के चलते मुख्यालय में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग प्लेस में रहने, विकास परियोजनाओं को शुरू करने, सेकेंडरी स्कूल के शैक्षणिक सत्र को शुरू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ताली में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक जीके ताको ने किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और आधारभूत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। एडीसी कीपा राजा ने कहा कि पीप सोरांग अंचल में सड़क संपर्क की कमी है और इस क्षेत्र के गंभीर रोगियों को हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। कंटिन्यू करेगा। नंबर 2, हम अपना एक लैंड का जो एक्विजिशन हुआ है सबको एक मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे और जो एब्सेंट जो हुआ ऑफिसर को रेगुलेट किया जाएगा। सारा स्टाफ रेगुलर हो जाएगा। सेकेंडरी स्कूल को रिवाइव करके उसको किसे कंटिन्यूटी करेगा। तो पीप सोरांग एक सर्कल है अरुणाचल प्रदेश में जिसमें रोड कनेक्टिविटी 100% नील है। तो अभी काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में है। फ्रॉम पर्सी पार्लो टू पीप सोरांग वाया संयो का भी एक रोड प्रोजेक्ट कॉन्करेंट चल रहा है। ताली टू पीप सोरांग वाया न्योविया भी एक कॉन्करेंट रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। और ताली टू पिज्जा जो संयो एरिया है उसमें भी लिंक के लिए काफ़ी वर्क की प्रोग्रेस हुआ है। कल हम लोग कंप्लीट एक दिन का दौरा किया है ऑनरेबल एमएलए और डिपार्टमेंट्स को लेके। तो
वर्क आर स्टिल इन प्रोग्रेस और हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस एरिया में। तो सबसे पहले रोड कम्युनिकेशन का बॉटलनेक का वजह से खास करके हेल्थ डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विस में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल अभी तक मैं पहले एज CO पिपसोरम एज प्रेजेंट ADC ताली हम लोगों का एक ही वे था, वो है हम लोग एयर इवाकुएट करते हैं। तो एयर इवाकुएशन के लिए जब हम लोग यहाँ पे कोई भी मरीज़ बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो हम लोग यहाँ पे MO से एक रेफरल लेटर बना के हम लोग डायरेक्टर सिविल एविएशन को हम लोग मैसेज SOS मैसेज रिले करते हैं कि इनको इवैक्यूएट कीजिए। तो अकॉर्डिंगली उन लोग वेदर कंडीशन का मुताबिक बाय चॉपर तो इस बार जब से मार्च में लॉकडाउन हुआ कोरोना को लेके उस बीच में भी मैंने एस ADC ताली एंड पिपसोरम में भी हम लोग 3 पेशेंट्स एयर इवैक्यूएट किया है। आज विश्व पशु दिवस है। पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण पर जन जागरूकता के लिए महान पशु संरक्षक असीसी क्रिसेंट फ्रांसिस के जन्मदिन 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इधर राज्य में दुर्लभ प्रजाति के रेड पांडा वेस्ट कामेंग जिले के चुग वैली में एक बार फिर दिखाई दिया है। असम के एक फोटो पत्रकार ने इस वन्य जीव का फोटो अपने कैमरे में कैद किया है। रेड पांडा आमतौर पर भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान और चीन के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। बेहद शर्मीले स्वभाव के माने जाने वाले यह वन्य जीव लोगों के सामने नहीं आता। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में चुग वैली में रेड पांडा के दिखाई पड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री खांडू ने कहा कि वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए चुग वैली के समुदायों ने इस क्षेत्र को सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है। कोविड महामारी से बंद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी पार्क फिर से खुल गया है। राज्य वन विभाग ने आवश्यक सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन की शर्तों के साथ इस पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया है। पर्यटकों को मास्क लगाना होगा और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना होगा। स्थानीय पर्यटकों ने 700 एकड़ क्षेत्र में फैले टाइगर, एलिफेंट, लियोपोर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, मगरमच्छ सहित अनेक वन्यजीवों और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध बंगाल सफारी पार्क के खुलने पर प्रसन्नता जताई है। राज्य में मशरूम की खेती विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रमुख जरिया है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप ईस्ट सियांग जिले के सेराम गांव की मीति मोदी स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर कम लागत में मशरूम की खेती कर रही है। बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट की सहायता से मीति मोदी मशरूम की खेती में गांव की महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। के काटता है, काट के टुकड़ा टुकड़ा करके ना काट के बॉईल करता है। बॉईल करके हम लोग यहाँ में पॉलिथीन में बीजन को हम लोग हॉर्टिकल्चर ये से लेता है। पर एक बीजन का पैकेट का 80 रुपीज़ करके हम लोग लेता है। वहाँ से लेके हम लोग यहाँ में पॉलिथीन में डालेगा। पॉलिथीन को 3 दिन नहीं तो 4 दिन के बाद में पॉलिथीन को खोल देता है। केजी सिस्टम करने से केजी में तो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग अभी पैकेट में करता है। इसमें 100 रुपीज़ ये 300 ग्राम को ये में प्लास्टिक में डालेगा ना, डाल के हम लोग ये इसको 100 रुपीज़ बेचता है। ऑर्डर करता है आप लोग और ऑर्डर ऐसे मशरूम है क्या बोलने से, हाँ बोलने से खुद आके लेता है। हम लोग ट्रेनिंग ये कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज से वो लोग हम लोग ट्रेनिंग कराया था और इनकम ये हो गया मेरा तरफ से बहुत अच्छा हो गया। और थोड़ा मोड़ा साबुन शैम्पू के लिए तो चलता है। हॉर्टिकल्चर सब ये को हम वुमेन तरफ में बहुत मदद करता है वो लोग, हम लोग सब, इसलिए हम बहुत थैंक्स देते हैं। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सारनाथ पर्यटकों के लिए खुल गया है। कोविड महामारी के चलते करीब 6 महीने बाद देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अब बौद्ध की नगरी का दर्शन सुलभ हो सकेगा। पर्यटक सारनाथ स्तूप के अलावा सारनाथ म्यूजियम को भी देख सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने स्मारक में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया है। मास्क अनिवार्य और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर नजर रखी जा रही है। ये जब से लॉकडाउन बनारस में हुआ है तब से बंद है। तमाम मंदिर बंद हैं, उसमें ये भी बंद हैं। हाँ, आज तो खुला है। आज ये पूर्णमासी का दिन है जो वर्षावास समापन होता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा का, तो इसीलिए आज खुला है। ये वर्षावास आज समापन होगा
तो इसमें अस्थियां भी निकाली जाती थी, इस साल नहीं निकाली। ये मार्च से बंद है और अभी जाके खुला है। लोकेशन वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आए हैं तो ऐसा लग रहा है जाएं ही ना, इधर ही रहें। बहुत ही अच्छा लोकेशन है इधर का। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।